इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा प्राचार्य जी तुरंत पकड़ ही लिया। हाँ, अब इसका जो है यहाँ पर पद्यानुवाद। एकांती जन दोष बीज ही सदा निरंतर बोते हैं, निज मत घातक दोष मिटाने सक्षम नहीं वे होते हैं। अनेकांत तव मत से चिढ़ते आत्म अनच हैं बने हुए, अव्यय तत्व सर्वता जड़ जन कहते तने हुए। वे हमेशा तने ही रहते हैं, है न? क्यों? क्योंकि वो एक को पकड़ कर बैठे हैं, और जो एक को पकड़ कर बैठा है वो दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसकी तरह उसके स्थान पर यदि आप होते, आज यही हो रहा है। बिटिया है तो वो पिता को नहीं समझ पा रही, पिता है तो वो बेटे को नहीं समझ पा रहे, बेटा है तो वो माँ को नहीं समझ पा रहा। एक दूसरे के स्थान पर रहकर यदि वे चाहें कि मैं इसके स्थान पर होता, यदि पिताजी के स्थान पर मैं होता, तो वो पिताजी की मजबूरी का कभी भी फायदा नहीं उठाएगा, वो उसको मंजूरी दे देगा। नहीं, पिताजी कोई न कोई मजबूरी है, तब मेरे साथ में वो इस तरह का ट्रीट कर रहे हैं। और कोई भी नहीं चाहता, बहुत कम होंगे। क्या होता है, या तो अपना पाप कर्म का उदय है, ये भी तो स्वीकार करो। सामने वाला यदि मान लीजिए हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, तो हमारे भी तो कर्म का उदय, हमने पहले ऐसा किया है। आप ये क्यों भूल रहे हैं? इस चीज को हम इग्नोर कर जाते हैं और केवल एक को ही, सीता ने या अंजना ने, कभी भी अंजना ने अपने पति को दोष नहीं दिया कि नहीं आपने मेरा परित्याग क्यों किया। सीता ने ये नहीं कहा कि मुझे वन में क्यों छोड़ दिया। बस रामचंद्र जी से इतना ही कहना, इसमें मेरा ही दोष, रावण को कभी दोष दिया ही नहीं। यदि मेरा रूप इतना सुंदर नहीं होता तो मेरा हरण क्यों होता? नहीं होता, मेरा रूप ही इसमें कारण बना ना। तो दोष सामने वाले को न देकर यदि हम अपने पर ले लेंगे या अपने दोषों को देख लेंगे, तो सारे के सारे हम समीकरण या जीवन व्यवहार जो भी अपने चल रहा है, उस व्यवहार में बहुत अच्छा एक आनंद आ जाएगा। पहले यही होता था, है ना? आज जो है ना, बात बात में अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता इसीलिए दुखी है वो। समझ में आ रहा है? आज सुख क्यों नहीं है ये बताओ? पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं या नहीं है? पहले तो चक्की पीसो, सुबह उठते ही फिर सलबट्टा चलाओ, अब कहते नहीं बटन दबाओ और काम हो जाएगा, वो भी नहीं है। पिसा पिसाया ला के दे रहे, बोलो फिर क्या? अब वो सारी चीजें नहीं बची तो भी दुखी क्यों? आप देख लीजिए, हर चीज की सुविधा है। बाहर कौन खड़ा है तो आप अभी मोबाइल से पूछ लो, भैया बाहर कौन खड़ा है, कौन आने वाला है, कौन जाने, ये सारी चीजें हो चुकी, लेकिन हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही चीजें हमारे साथ में, क्योंकि हम अपने ही तत्व को भुला चुके हैं। जो तत्व हमको मिला है उस तत्व को ही हमारा यानी जो है जा चुका है, तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? यहाँ पर यही बात कही गई है कि अनेकांत जो है, अनेकांत का मतलब ही यही है कि परस्पर विरोधी दो धर्म युगलों का पिंड। विरोध है लेकिन विरोध नहीं। बोलो, समझ में आ रहा है? अपन वहां पढ़ते हैं ना, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, तत्वार सूत्र में आता है अर्पिता अनर्पित सिद्धे। समझ में आ रहा है? एक अर्पित है और एक अनर्पित है। अर्पित यानी अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो मुख्य है, जो नहीं बोल पा रहा हूं वो गौण है ही नहीं, ऐसा नहीं। विनोबा भावे से एक बार उनके शिष्य ने कहा कि देखो ने बाबा, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। मैंने बोला हिमालय उत्तर में है तो मैं सही हूं ना, ये लोग गलत बोलते हैं। तो विनोबा भावे तुरंत समझ गए, तो बेटा हिमालय उत्तर में ही है
हाँ हिमालय उत्तर में ही है। फिर सोच ले हिमालय उत्तर में ही है। बोले हाँ मेरी अपेक्षा से उत्तर में ही है। तो बस यही तो बात थी, तुम उनकी अपेक्षा से लगा लेता। चीन में जो आदमी बैठा है वो उत्तर में बोलेगा या दक्षिण में बोलेगा? बोलो, वो दक्षिण में बोलेगा, क्योंकि अब अपनी यहाँ खड़े हैं, अपनी अपेक्षा से हिमालय उत्तर में है, लेकिन चाइना में जो आदमी बैठा हुआ है उसकी अपेक्षा से तो हिमालय उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है, पूरब में भी है और दक्षिण में भी है। सब दिशा में हिमालय है। अपेक्षा लगा लो, भारत की अपेक्षा वह उत्तर में है। ये आप इतना कह देंगे तो इसमें फिर कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन हम अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं तो लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं तो मिट जाते हैं। समझ में आ रहा है? अड़ना, लड़ना, भिड़ना और मिटना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन एकांत में अड़ना और लड़ना ही है, उससे हमें बचना है। इसका यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू दिया कि न है विनय पुरोधा है, मोक्ष मार्ग है। एक होता है न और एक होता है विनय। तो न को मत पकड़ो, प्रमाण को पकड़ो। ठीक है ना? प्रमाण नए अधिगमय, कोई भी वस्तु को जानना है, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में आया, तो प्रमाण और नय के माध्यम से जो हम जानते हैं वही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अगर आप इन दोनों को नहीं पकड़ पाएंगे तो नय होता है। अकेले एक नय को मत पकड़ लो, अपेक्षा लगाएंगे समस्त नय केवल मात्र वस्तु के एकांश को ग्रहण करता है, सर्व को नहीं। जब तक आप सर्व को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम, तो एक होता है ही और एक होता है भी। दो शब्द है ना, ही में लड़ाई और भी में लड़ाई नहीं। ही जो होता है ना, ही कुर्सी की तरह है, कुर्सी पे एक ही आदमी बैठता है। और भी जो है ना, वो डॉक्टर साहब के यहाँ जो ये लगी ना टेबल, ये रही, इस टेबल की तरह है। इस टेबल के ऊपर एक बैठा है, दूसरा बोलता है तुम भी आ जा, तीसरा बोलता है तुम भी आ जा, चौथा बोलता है तुम भी आ जा। और पहले जनरल डब्बे में अपन यात्रा करते थे, आप लोग भी किए होंगे, तो 4 की 3 की सीट होती है, शायद 5, 7, 8 तो बैठ ही जाते थे। थोड़ा और सरटने भाई, थोड़ा और सरटने, थोड़ा और उसको धक्का मार मार के, ये मेरा आदमी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, इसके पाँव में दर्द है, इसके पेट में दर्द है, हाँ भैया थोड़ा जगह दे दो इसको, जरा सा टिक जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे लिए होता है। तो यहाँ पर भी गुरुदेव यही बात कहना चाह रहे हैं कि आप जो है सर्वथा एकांत को मत पकड़ो। एकांत पकड़ लेंगे तो लड़ाई होती है। एक आध श्लोक और ले लेते हैं ताकि फिर आपका भी पूरा हो जाए। इसके अगले श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जहाँ पर कथनचित लगा दिया वहाँ पर हमारी संस्कृति है, और जहाँ पर सर्वता लगाते हैं वहाँ विकृति है। सदेक नित्यवत्व्यासे तदि पक्षास्य ये नया सर्वतेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति सादीत्यते। सदेक नित्यवत्व्या, सद यानी सत, एक नित्य और वक्तव्य, ये 4 शब्द दे दिए। जो सत है वो असत भी है, जो एक है वो अनेक भी है, जो नित्य है वो अनित्य भी है, जो वक्तव्य है वो अवक्तव्य भी है। तद द्विपक्षा, इनके विपक्ष भी साथ में हैं। वे इस जगत में सर्वता इति, सर्वता रूप से प्रदुष्यन्ति, वस्तु तत्व को अत्यधिक विकृत करते हैं, सदोष बनाते हैं। सात इति पुष्यन्ति, यदि आपने सात लगा दिया तो वो पुष्यन्ति, पुष्ट करते हैं। 1-2 शब्द दे दिए यहाँ पर, प्रदुष्यन्ति और पुष्यन्ति। प्रदुष्यन्ति यानी विकृत करते हैं और पुष्यन्ति यानी पुष्ट करते हैं। यदि आपने एक को पकड़ लिया तो प्रदुष्यन्ति है, और दोनों को पकड़ लिया तो आपके लिए पुष्यन्ति है। हमें
पुष्यंती करना है, प्रदुष्यंती नहीं। आज चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, इसी कारण फैल रहा है क्योंकि वह उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भटवन ने पद्यानुवाद में भी यही कहा है, अवक्तव्य वक्तव्य नित्य या अनित्य ही वह वस्तु रही, सत सत या है एक नहीं या अनेक अथवा वस्तु रही। कहीं सर्वतायों ने करते वस्तु तत्व को दूषित पोषित करते, किंतु आपके साध पद से न भूषित। आपका ये सात शब्द जो है बहुत मतलब काम का है। आप सात शब्द के सात शब्द शायद नहीं है, सात का मतलब होता है कथनचित। क्या है बोलो? सात का मतलब आपने सप्तभंगी एक न्याय पढ़ा होगा, न्याय में अपने यहाँ शादवाद आता है। एक भगवान महावीर स्वामी के दो सिद्धांत मूलभूत जो है, अनेकांत और शादवाद, ठीक है ना। तो शादवाद जो है वो कहने की शैली और अनेकांत उसको मतलब प्ररूपित करना है, अपने पास में रखना है। तो यहाँ पर शादवाद, शादवाद का मतलब, तो शाद और वाद ये दो शब्द है ना। तो शादवाद का मतलब ये शाद शब्द, शाद आप मान लीजिए आपकी साड़ी लाल है तो शाद पीली नहीं है क्या? बोलो बोलो, विनीता बताएगी। है उसमें पीली डिजाइन है ना ये बनी हुई, बोलो ना। तो अब हम कहें लाल ही है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कथनचित लाल भी है और कथनचित पीली भी है। इसी प्रकार से हर चीज में लगेगा, एक है अनेक भी है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप केले खाने से हेल्थ बनती है, ठीक है ना, केला खाने से हेल्थ बनती है। लेकिन वही केला यदि मान लीजिए किसी के लिए बादी कर रहा है या नुकसान कर रहा है तो वह बीमार भी तो कर देता है। उस केले को खा लिया और पानी पी लिया ऊपर से, अब क्या होगा? क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे स्वास्थ्य बनता है। हाँ, हर चीज में यह सात शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुवर ने कहा एक आंख भी काम में, एक आंख भी काम में आती पर एक पंख क्या, एक पंख क्या। एक आंख तो काम में आती है लेकिन एक पंख काम में नहीं आता। पंख का मतलब यहाँ पे पक्ष है प्रिंसिपल साहब, पंख का मतलब पक्ष। दो पंख होते हैं तब पक्षी उड़ता है, एक पंख पे उड़ पाएगा? बोलो ना, नहीं उड़ पाएगा। लेकिन एक आंख से देख लेगा या नहीं देख लेगा? देख लेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को अनेकांत दृष्टि रखें। एक पक्ष, हम किसी का एक पक्ष लेते हैं, यह हमारे लिए घातक हो जाता है। दूसरे पक्ष को समझना भी जरूरी है। आज हम आचार्य भटवन ने वहाँ पर कहा नियम सार में, अभी यहाँ बैठे हैं तो इसके बारे में भी शाहपुर में बता दें कि हमें यदि किसी दूसरे के धर्म से एलर्जी है तो आपका भी सम्यक दर्शन ही नहीं है। क्या बोला? सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है। लेकिन दूसरे के प्रति हम यदि अनादर भाव रखते हैं तो ये गलत। इसलिए आप हमारे यहाँ पर अनादर का भाव ही नहीं, ये तो अपन ही है। आज पंथों के अंदर जो बढ़ चुके हैं उसका यही है। तो अब हमारा क्या है, हमने क्या हुआ, इसलिए हमें पंथ नहीं पथ देखना है। संत क्या बोलते? पंथ नहीं पथ देखो। और हमारे पास में ये जो शास्त्री जी वगैरह हैं, ये है कितने से? एक राई बराबर, राई भी नहीं, समुद्र के सामने। तीर्थंकर की देशना से कितना तो आया, उसमें से कितना झेला, कितना फिर आचार्यों को मिला, फिर आचार्यों से क्रम से आते आते धरसेन स्वामी तक आया।
और वहाँ आते आते जब लुप्त होने लगा तो थोड़े बहुत शास्त्र में वह निबद्ध हुआ, सठखंडागम जिसको कहते हैं। फिर वह भी 6 महीने तक होली जलती रही नालंदा में उन शास्त्रों की। समझ में आ रहा है? आज गंध हस्ती महाभाष्य इन्हीं आचार्य समंत भद्र स्वामी रचित, ये जो समंत भद्र स्वामी है ना, इनका एक शास्त्र जी है, 20,000 1 लाख श्लोक प्रमाण वह शास्त्र, और वह लंदन की लाइब्रेरी के कैटलॉग में लिखा हुआ है। क्या बोला? गंध हस्ती महाभाष्य। वह शास्त्र जी लंदन पहुंचा यहाँ से, और लंदन की लाइब्रेरी के कैटलॉग में है। कैटलॉग से जब व्यक्ति वहाँ गया कि वहाँ है, लेकिन उस अलमारी में वो शास्त्र नहीं मिला। नालंदा में तो हमने अपनी आंखों से देखा कि जैन शास्त्र हो चाहे और अन्य सारे ग्रंथों की होली जला दी गई। यहाँ से नाव से भर भर के लेके गए, इतना शास्त्र था। उसका थोड़ा सा अपने पास में जो बचा है, ताड़पत्र वगैरह जो थे, उनसे ये लिपिबद्ध होकर यहाँ तक आया। उस पर हम अपने आप को अहंकार कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। यही हमारी अज्ञानता हो जाएगी और यही हमारे लिए मिथ्या ज्ञान बन जाएगा। उस ज्ञान को इसलिए तोड़ना नहीं, जोड़ना है। तोड़ना तो बहुत सरल है, टूटते ही चले जा रहे हैं। इसलिए एकता होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसलिए आज यह शाहपुर में आप लोगों के पुण्योदय से आज इधर आना हुआ। बिहार चल रहा था कुंडलपुर की ओर, तो अब कौन सा सबसे शॉर्ट रास्ता है, तो पता लगा कि छिंदवाड़ा वाला बड़ा है और इधर से शाहपुर से, अब इटारसी से फिर 2-3 रास्ते हैं। तो इटारसी से तो ये शाहपुर, निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पर मेन हाईवे पर बैठे हुए हैं, तो गुरुओं का सानिध्य आप लोगों को मिलता रहता है और मिलना भी चाहिए। आप पुण्यशाली हैं, लेकिन यहाँ जैसा मंदिर और आप लोग ये बना रहे हैं सिंगई जी, उसमें पूजा अर्चना सब लोग, ऐसा मत समझो कि हम तो थोड़े से हैं। थोड़े से नहीं, छोटे लोग भी चोटी का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप लोग देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को इसी प्रकार से मजबूत बनाते रहें, और वह श्रद्धा हमको भव सागर से पार लगाने वाली होगी। बस तत्व को समझना जरूरी है। एक पक्ष को लेकर बैठ जाएंगे तो 3 काल में कल्याण नहीं हो पाएगा। अभी आगे भी हमको निकलना है, इसलिए इतना ही रखेंगे कि हमें सातवाद या अनेकांत जो भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिया, हम सबको लेकर गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते में अनेक तरह के फूल खिले रहते हैं, तो वह कितना सुंदर लगता है। इसी प्रकार से एक दूसरे को लेकर अपन चलें तो बहुत अच्छा और माहौल भी बनता है। अभी नासिक में पिछले वर्ष की महावीर जयंती हमने मनाई, तो वहाँ पर सारे स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, समैया, दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबरों में भी ये सब जितने भी हैं, 20 पंथी, 13 पंथी, सब ने मिलकर एक साथ एक जुलूस निकाला, और वो ऐतिहासिक जुलूस हुआ। उसमें सारे साधु, हम दोनों भी थे, मंच पर बैठे। तो वह एक निश्चित रूप से अलग ही आज, क्योंकि बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है इसमें। और अपने नाम के आगे जैन लगाओ और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? हाँ, जैन लिखो सबसे पहले। वहाँ पर लिखा रविंद्र जैन की वो पंक्तियाँ किसी रूप में बहुत अच्छी लगती है कि हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, नहीं 13 पंथी स्थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक धर्म के विश्वासी। इसलिए जैन एकता का दान दो। ऐसे ही हम जैनियों का आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत ही मनोयोग से सुना। और आगे भी अभी जो जनगणना आदि होने जा रही है, उसमें आप इसका परिचय देकर एकजुट होकर चलेंगे। तो हमने सिलवानी वगैरह या डोर जामर वगैरह उधर आचार्य श्री जी के साथ में खूब पंच कल्याण करवाए उधर, और पंच कल्याण के माध्यम से और बहुत लोगों ने सौधर्मेंद्र तक बने हैं। तो इसलिए
खूब और चोटा भी लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग निश्चित रूप से देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों के प्रति अगाध श्रद्धा रखेंगे तो हमारा भी भवसागर किनारे पे आ जाएगा, किनारे पर आ जाए, ऐसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज को अपने आप को हम जैसे हैं हम वैसे रहें, वैसे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तो ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। और तीसरी और चौथी बहुत प्रमुख बात है वो संगति। क्या है संगति? संगति एक ऐसी कहना चाहिए कि बीज है, एक तंत्र है, एक मंत्र है, एक यंत्र है कि हम जिसके साथ रहते हैं निश्चित तौर से उसका वह जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आता ही आता है। क्योंकि ये बात निश्चित है कि हम जहाँ रहते हैं, जिसके के साथ रहते हैं, उससे हम अधिक से अधिक बात करते हैं, उसके विचारों से, उसके आचार से, उसके व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं। वो जो है वो हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। अगर वो अच्छा है तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, और अगर उसके अंदर कोई दुर्गुण है तो निश्चित तौर से हमारे अंदर भी वो दुर्गुण आते चले जाएंगे, वो दुर्गुण हम भी वो दुर्गुणी बन जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए अपनी संगति को बचाना होगा। हम जैसी संगति करते हैं, आप समझना बात को, हमें बाकी चीज़ तो अपने पुण्य से मिलती है, लेकिन मित्र हमारे अभी के पुरुषार्थ से मिलेंगे, अभी के विचार से मिलेंगे, अभी के चिंतन से मिलेंगे। इसलिए हमें जितने अच्छे मित्र बना सकते हैं, आचार्य भगवान ये बोलते हैं अगर तुम्हें शुद्धोपयोग नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम शुद्धोपयोग की बाजू में जाकर बैठ जाओ, आज नहीं तो कभी तो शुद्धोपयोग होगा, निश्चित होगा। तो इसलिए मित्रता बहुत सोच समझ के हमें करनी कि किस प्रकार की हमें मित्रता करनी, वही हमें ऊपर उठा सकता है और वही हमें नीचे गिरा सकता है। लकड़ी सीधी ही है पर लकड़ी पानी में होने के कारण टेढ़ी लगती है। इसी प्रकार प्रभु का मार्ग सीधा है पर हमें वो टेढ़ा लगने लगता है, ये संगतियों के कारण। एक बहुत अच्छा पढ़ा था, वो आपको बताता हूँ। मित्र कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, 5-6 मित्रों की बात करता हूँ। एक तो मैं अभी हाल उस दिन थाली मित्र, ताली मित्र, माली मित्र, है ना, वो वाली बात एक दिन आप लोगों से करी थी वहाँ विद्यालय में। और एक मित्रों की बात अभी देखी हमने, बहुत अच्छा लगा, वो सुनाता हूँ आपको मैं। एक होता है शमशान मित्र, शमशान जैसा मित्र। शमशान जैसा मित्र मतलब क्या? आप उसके पास जाओ, शमशान में क्या होता है, जलाने का ही काम होता है ना। वहाँ पर क्या होता है, वो जो शमशान में क्या होता है, वहाँ पर क्रोध, बैर, दुश्मनी के भाव पैदा, ऐसा मन जहाँ उस मित्र के माध्यम से आपको क्रोध मिले, बैर मिले, दुश्मनी मिले और जलाने का ही जो काम करे, वो कहलाता है शमशान मित्र। एक होता है हॉस्पिटल मित्र। हॉस्पिटल मित्र मतलब क्या? वो हमेशा नेगेटिव भाव वाला ही होता है। जैसे आप अस्पताल में पहुँचो तो क्या होता है, वहाँ शोक वाले दृश्य ही होते हैं, वहाँ पीड़ा ही मिलती है, वहाँ लोग आपको दुखित ही मिलते हैं, ऐसा होता है वो हॉस्पिटल मित्र। तीसरा मित्र रेगिस्तान वाला मित्र। मतलब क्या? रेगिस्तान में कहीं हरियाली नहीं होती है, कहीं भी संवेदनशील, मतलब क्या हरियाली नहीं होती, मतलब आप वो जो रेगिस्तान जैसा मित्र होता है वो संवेदनशील मन होता ही नहीं है। वो 30 उपवास करने वाले के मन में भी उसके प्रति कोई उत्साह नहीं है, कोई तपस्वी के प्रति भी देख ले, उसके बाद भी उसके प्रति कोई उत्साह नहीं। बाढ़ आ गई, हजारों मर गए, पर उसके मन में कोई भी विचार, ना करुणा है, ना प्रेम है, ना स्नेह है, ना वात्सल्य है, वो कहलाता है रेगिस्तान जैसा मित्र। चौथा जंगल जैसा मित्र। जंगल जैसा मित्र कैसा है? जो आपको गुमराह कर दे, जो आपको सही रास्ते से भटका दे, जो आपके जीवन में अटकन पैदा कर दे, वो कहलाता है जंगल जैसा मित्र। वो हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। ये 4। 5वां है नदी जैसा मित्र। नदी मतलब क्या? नदी मतलब कभी भी वो अपने अंदर गंदगी नहीं रखती है। वो नदी जो है हमेशा वो पवित्र पावन होती है। तालाब आप देखना वो सड़ जाएगा क्योंकि वो रखता है अपने पास गंदगी को, बाहर नहीं करता, वो वहीं के वहीं रहता है। लेकिन नदी जो होती है वो पवित्र होती है, पावन होती है, मंगलमय होती है वो नदी। वो नदी के जैसे अगर आपको बनना है तो नदी के जैसे आपको निर्मल बनना पड़ेगा। आपको नदी के जैसे अपने अंदर कुछ भी नहीं रखोगे तब कहीं जाकर आप महान और उत्तम बन पाओगे। नदी जैसे मित्र आपको बनाना पड़ेगा, नदी की तरह आपको उत्तम बनना पड़ेगा। नदी के ऊपर एक बहुत अच्छी बात याद आई, पहले वो बता देता हूँ, याद आ गई आपके पुण्य से। अमरकंटक की बात है और अमरकंटक में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूरे जो प्रथम बार गए थे आचार्य भगवान, तो वैष्णव संप्रदाय के साधु वहाँ पर आए। एक बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि सम्मेलन जैसा था। पूरे आसपास के साधु लोग आए गुरुदेव के
के दर्शन के लिए तो ठीक है। उन लोगों को एक आश्चर्य ये था कि ये जो आचार्य श्री जी हैं, ये इतनी ठंड, जनवरी की ठंड थी उस समय भी, सोचो अमरकंटक में जब गर्मी में ठंड रहती तो ठंड में ठंड कैसी, बर्फ़ जैसा जम जाता था वहाँ, ऐसा वो माहौल था। तो उनको ये आश्चर्य था कि ये बिना गादी के, बिना रजाई के, बिना चटाई के ये हॉल में कैसे सोते हैं, क्या है। उस साधु लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि हम उसमें भी नहीं रह पा रहे और ये ऐसे कैसे रह रहे हैं। तो एक उनके लिए अचंबा था, एक उनके लिए चमत्कार जैसा था। वो गुरुदेव के दर्शन करने आए, सब लोग गुरुदेव को देखने आते थे कि ऐसा कैसे होता है, वो ऐसी नग्न अवस्था में कैसे इतनी ठंड में बैठे रहते हैं। अभी आश्चर्य था ही। अब वो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में सबने अपनी अपनी बात रखी। नदी के ऊपर से बात याद आ गई इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सबने अपनी अपनी बात रखी और सबने अपनी अपनी बात रखी। तो अब जब आचार्य भगवान सबने रखी, सब अंत में आचार्य श्री जी की बारी आई, तो सबने आचार्य श्री ने जो अंत में बात बोली, और आचार्य श्री ने ऐसी बात बोली कि सब सनातन सनातन की बात कर रहे हैं, सब सनातन सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, पर सनातन धर्म में इतनी तनातनी क्यों हो रही है? सनातन धर्म में इतनी तनातनी क्यों हो रही है? इतना तनातन वाला व्यवहार क्यों हो रहा है? और फिर उसके बाद उन्होंने आचार्य भगवान ने जो बात बोली वो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बोली। बोले आप एक बात बताओ, ये माँ नर्मदा अमरकंटक से निकली है, ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, तो ये पूज्य क्यों है, ये पवित्र क्यों हैं, ये आस्था का केंद्र क्यों हैं? तो अब सबने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए। अब आचार्य भगवान ने इतना अच्छा जवाब दिया और आचार्य भगवान ने बोले ये पवित्र इसलिए नहीं है, ये मंगलमय इसलिए नहीं है, मंगलमय पवित्र इसलिए है कि ये कहीं रुकती नहीं है, कहीं अपना स्थान बनाती नहीं है, ये बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, इसलिए पवित्र है, पूज्य है, पावन है। इसी तरह जो होते हैं, जो साधु होते हैं, इसी तरह कहीं रुकते नहीं हैं, वो चले जाते हैं, चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। तो ये पवित्रता और पूज्यता कैसे है नदी की? नदी की पूज्यता है वो रुकती नहीं है, अपने मन में कुछ रखती नहीं, अपने मन में कुछ रख के अगर रखेगी तो जैसे तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, वो तालाब कभी भी ध्यान रखना वो पूजता नहीं है, तालाब को कोई नहीं पूजता, लेकिन नदी को पूजा जाता है। इसलिए नदी को पूजा जाता है कि वो कुछ रखती नहीं है। इसीलिए आपको मित्र भी ऐसा बनाना है। कैसा मित्र बनाना है? जो निर्मल, जो कुछ मन में नहीं रखे, वैसा मित्र आपको बनाना है। उद्यान जैसा मित्र बनाना है। उद्यान मतलब जैसे उद्यान हरा भरा है, उसके पास जाके ग्रीनरी का अनुभव होता है, बाग बाग हो जाते हैं, ऐसे मित्र बनाना है। तीसरा, मंदिर जैसा मित्र बनाना है। जैसे मंदिर में जाते ही क्या होती है? भगवान को देख के प्रसन्नता हो जाती है। उस मित्र के मिलने के बाद आपके परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, विचार आपके मंगलमय होने चाहिए, तो मित्र है। इसलिए नदी जैसा मित्र आपको निर्मलता प्रदान करेगा, उद्यान जैसा जो मित्र है वो आपको संवेदनशीलता देगा, और मंदिर जैसा मित्र आपको प्रसन्नता देगा। इसलिए ध्यान रखना, वास्तविकता में अपने जीवन को ऊंचा और अच्छा बनाना है तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं आपको बात बोली है, कौन कौन सी बात बोलिएगी कि हमें मित्र कैसे चाहिए? हमें मित्र शमशान जैसे नहीं चाहिए, हमें रेगिस्तान जैसे नहीं चाहिए, हमें जंगल जैसे मित्र नहीं चाहिए जो हमें गुमराह कर दे, जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं हो। हमें मित्र कैसे चाहिए? जिन मित्र के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सके, प्रसन्न बना सके, या तो नदी जैसे, या उद्यान जैसे, या मंदिर जैसे। बहुत दिया, ऐसे मित्र बनाना है। तो अपने मित्रों को आप ऑब्जर्व करना कि मेरे मित्र कैसे, मैं किनके साथ उठ रहा हूँ, किनके साथ बैठ रहा हूँ, उनके विचार कैसे, उनके आचार कैसे, उस पर ध्यान आपको देना है। तब कहीं जाकर आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। और आप क्या सुनते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आपको विचार करना चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं वो किस प्रकार की वाणी को सुन रहे हैं। मतलब क्या आप भजन सुन रहे हैं, क्या गीत सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो जो सुन रहे हैं उस सुनने के माध्यम से भी आपके आचार और विचार में, अगर आप चाहते हैं वास्तविकता में इस ब्रह्मचर्य से रहना, अपने आप को, अपने परिणामों को संभालना, तो आपके वो जो भजन हैं उनमें भी आपको अपनी दृष्टि और अपने मन को और अपने विचारों को ले जाना है। और हम ऐसे कोई भजन, ऐसे कोई गीत, ऐसे कोई संगीत को नहीं सुने जिससे हमारे परिणाम खराब हो। तब कहीं जाकर हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत को संभाल पाएंगे। मोबाइल से बचना पड़ेगा,
फिर उसके बाद मूवीज़ से बचना पड़ेगा, जो आप मूवीज़ देख रहे हैं उसमें किस प्रकार के दृश्य, उनसे बचना पड़ेगा। साहित्य से बचना पड़ेगा, संगति से बचना पड़ेगा, इन भजनों से बचना पड़ेगा। अपने खुद के अंदर के परिणामों से अगर बचना है तो स्वयं की जो अभी मेकअप से बोला उससे बचना पड़ेगा, विजातीय संपर्क से बचना पड़ेगा, लिफ्ट और गिफ्ट से बचना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप अपने अपने अंतरंग के विचारों को आप बचा पाएंगे। नहीं तो उस दिन मैंने आपसे बोली थी, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा अच्छा है तो घर में मथुरा और काशी है। मन और विचार अगर अच्छे होंगे तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। होगा नहीं, ये बात निश्चित मान के चलना। आज अच्छा लगा, इतने सारे जो भाई लोग आए और उन भाई लोगों ने अभिषेक शांति धारा करी। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये रोज नहीं हो सकता क्या जैसा आज हुआ? जैसा आज हुआ क्या वो रोज नहीं हो सकता क्या? आप रोज ऐसा नहीं कर सकते क्या? बोलो तो है? रोज आने में क्या दिक्कत हैगी? बहुत अच्छी एक बात मैं बोलता हूँ, वो सुनना, कि एक होता है संसारी जगत, एक होता है धर्म जगत, और एक होता है अध्यात्म जगत। सुन लेना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पुरुष वर्ग के लिए। एक होता है संसार जगत, एक होता है धर्म जगत, और तो एक होता है अध्यात्म जगत। अब अगर आपको संसार जगत में जीतना है, संसार जगत को पाना है, तो पुण्य में उजयते। संसार में कुछ पाना है तो पुण्य में उजयते। पुण्य में मतलब पुण्य होगा तो ही आपकी जीत होगी, पुण्य नहीं होगा तो कोई जीत नहीं होगी। या श्रम की कोई कीमत नहीं, पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं। संसार क्या बात कर रहे हो, बिना बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि वही दुकान एक चौराहे पर खुलिएगी और वही सब कुछ माल रखाएगा, लेकिन आप 9 बजे खोल रहे हो और शाम को 5 बजे बंद कर रहे हो, 1 लाख। दूसरा जो है वो सुबह 5 बजे कर रहा है, रात को 9 बजे, और 10,000। क्या बात है, वही चौराहा, वही माल, वही सब कुछ, और 1 लाख रुपए और एक 10,000 रुपए। क्या कारण है? पुण्यमेव जयते, पुण्यमेव जयते। और हमारे लिए अध्यात्म जगत में बढ़ना है, पुण्यमेव जयते नहीं है, श्रममेव जयते। जब मेहनत करेंगे, किसलोच करेंगे, भूखे रहेंगे, धूप में खड़े होंगे, ठंड में रहेंगे, नग्न रहेंगे, तो कहीं जीत पाएंगे कर्मों को। श्रममेव जयते। आपके लिए श्रममेव नहीं लिखा है, आपके लिए क्या लिखा है? पुण्यमेव जयते। पुण्यमेव, पुण्य से ही आपकी जीत होगी, और हमारे लिए पुण्य से नहीं, हमारे लिए श्रम से जीत होगी। तो पुण्यमेव जयते है, तो फिर ये पुण्य का काम आप क्यों छोड़ते हो? भगवान के अभिषेक क्यों छोड़ते हो? भगवान के चरण क्यों छोड़ते हो? अरे वो पुण्यशाली जीव होता है जो भगवान के चरण प्रतिदिन छूता हैगा। समझना आप बात को। आप भगवान के चरण छूना छोड़ रहे हो, वो चरण नहीं छूता जिसको कोई ऐसी बीमारी हो, जिसको बहुत परेशानी हो, जो आ नहीं सक रहा हो, जो ऐसा लगता है वो नहीं करता। लेकिन आपके पास सब कुछ है, मतलब क्या है? आप अब अपने पुण्य को क्या कर रहे हो? आप अपने पुण्य को ठुकरा रहे हो। अभी सब मिला है तो आप उपयोग नहीं कर रहे हो, अब फिर बाद में नहीं मिलेगा तो रोगे कि अभी मेरे पास ये स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास सब कुछ है तो आपको भगवान के चरण तो छूना चाहिए। पुण्य आपके पास रहेगा तो आपको सब अपने आप मिलता चला जाएगा, या मान के चलना। और धर्म जगत में अगर बढ़ना है तो वहाँ सत्यमेव जयते। सत्य है तो धर्म आपके साथ है, नहीं तो नहीं है। बार बार इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि श्रावक के लिए पुण्य सबसे जरूरी वस्तु है, और पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो 3 लोक के नाथ के आपको चरण छूना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं हम, बहुत अर्जेंट हो तो बात की बात है, लेकिन जब तक हमारे शरीर की अनुकूलता है तो करना चाहिए। आपने मानसिकता बनाई तो निश्चित। अभी एक बात बताओ, कल हमने इतना महत्व बता दिया तो आज पूरी दुनिया यहाँ पर आके खड़ी हो गई, सबके सब पूरे आ गए हैं। अरे ये आज भर के लिए थोड़ी है। भगवान के चरण तो रोज छूना चाहिए, रोज करना चाहिए, तब तो कोई पवित्रता हमारे अंदर आ पाएगी। रोज क्यों नहीं बताओ? पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा ही पूर्णिमा क्यों नहीं? हर दिन पूर्णिमा के समान है। पूर्णिमा मतलब उजाले वाला दिन। अपने जीवन को उजाले में लाना है तो आपको प्रतिदिन भगवान के अभिषेक करना चाहिए, प्रतिदिन आपको शांति धारा करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं कि आप ये मान के चलना, आप आदर्श हो, आप आइडियल हो। आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? आपके माध्यम से क्या बच्चे सीखेंगे? आप चाहते तो हो कि वो चले, लेकिन आप खुद तो चलो उसके अनुसार, तब तो वो चलेंगे। जब आप खुद चलोगे तब वो कुछ सीखेंगे। क्या देख के जा रहे हो अपनी पीढ़ी को? क्या बता के जा रहे हो अपनी पीढ़ी को? आप बता के कुछ नहीं और कुछ सिखा के कुछ नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको देखकर ही वो चलेंगे। आप करोगे तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
ये बात आपकी बात नहीं मानने वाले, आपने किया है वो करेंगे। आचार्य श्री जी जो है ना हमेशा इस प्रकार से करके दिखाते थे, बोल के। एक दिन मैंने अपना उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार से, एक और उदाहरण आपको बताता हूँ, तो हमेशा हर जगह उस उदाहरण को देता हूँ मैं। आचार्य श्री का वो उदाहरण जो पुराना है, सुन लो ध्यान से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए वो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। क्या आचार्य भगवान का संस्मरण भी हो जाएगा आज उसी में हमारा, कि आचार्य भगवान जब बुंदेलखंड से, सॉरी राजस्थान से बुंदेलखंड की ओर आए, बुंदेलखंड की ओर आए, तो एक पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी शास्त्री, बड़े पंडित जी। तो वो जो बड़े पंडित जी थे, वो बड़े पंडित जी, आज सुना कोई एक नव युवा है वो मुनि बना है, और मुनि बनने के बाद इस तरफ आ रहा है, लेकिन वो सुंदर है और चर्या में बहुत कड़क है। तो पहुँचे जगमोहन लाल जी, जब आचार्य श्री के दर्शन उन्होंने किए, और 6-7 दिन गुरुदेव के साथ उनको रहना हुआ। 6-7 दिन आचार्य श्री के साथ रहे। अब वो पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक आचार्य श्री के अवलोकन करते थे। और पहले के लोग ऐसे होते थे कि साधु है कि नहीं है, देखो, परीक्षा करो, थोड़ा समय सार को ज़्यादा पढ़ने वाले थे वो, तो और बारीकी से देखते थे, एकदम यंत्र से यंत्र लगा के कि हाँ किस किस प्रकार की। 2 दिन के लिए गए थे गुरुदेव के चरणों में, 7 दिन तक वो रुके। 7 दिन तक रुके, लेकिन उनका भाव तो नहीं था जाने का, लेकिन एक विद्वत संगोष्ठी थी, उसमें उनको जाना था। वो पूरे विद्वत परिषद के अध्यक्ष भी थे वो। तो अब आचार्य श्री जी से उन्होंने अंत में आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो आचार्य जी हाँ बोलिए। हालांकि अच्छों की बोलने की हिम्मत नहीं थी गुरु जी के सामने, वो तो विद्वान थे, बात होती थी, हाँ बोलिए। बोले आचार्य श्री जी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप दिखने में सुंदर, और लोगों के लिए तो कुछ नहीं, आपके साथ तो पूरी दुनिया पीछे घूम रही है, हर चीज़ आपके पास है, इतनी सारी आपकी शिष्य मंडली है, सब कुछ आपके पास है। उसके बाद भी जो ये आप जो क्या चाहते हैं, आपको कौन सी सिद्धि चाहिए? आप सुबह से लेकर हम आपकी चर्या को अवलोकन कर रहे हैं। जब गुरुदेव 50-50 किलोमीटर चलते थे, बोले सुबह से उठते हैं और देखते हैं आप अपने शरीर को शरीर नहीं समझ रहे हैं, और इधर दोपहर हुई सामायिक, फिर तुरंत बिहार कर जाते हैं, शाम हुई और 2-5 मिनट हुए नहीं, और 50-60 किलोमीटर चले और फिर खड़े होकर सामायिक कर लेते हैं। इस शरीर को शरीर समझो। आपको कौन सी सिद्धि करना है? सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ है आपका बढ़िया, फिर काहे की सिद्धि? अब जितने यहाँ लोग बैठे हैं ना, उनके लिए गुरुदेव का जवाब, गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव ने ये जवाब दिया कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, और घर के बड़े सदस्य होने के नाते अब अगर मैं 2.5 घंटे खड़े रहूँगा तो मेरे जो साथ में रहने वाले छोटे साधु वो 1 घंटा तो कम से कम बैठ के करेंगे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको दिखाने के लिए 2.5 घंटे खड़ा होता हूँ। मैं इनको दिखाने के लिए 2.5 घंटे खड़ा होता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ करूँगा तो एक करेंगे, मेरी तरफ सबकी निगाह टिकी हुई है। मुझे अपने लिए जीवन नहीं जीना, मुझे इन सब के लिए जीवन जीना है। तो आप विचार करो, आप क्या इनके लिए, बच्चों के लिए जीवन जी रहे हो, क्या सिखा रहे हो उनको? आप ये मान के चलना, आपसे कोई ना कोई तो प्रभावित होगा, आपका कोई ना कोई आइडियल तो हो आपके लिए। ये नहीं मानना मुझे कोई नहीं दिख रहा, नहीं, कोई ना कोई आपको आइडियल मानता होगा, कोई ना कोई आपकी बात को मानता होगा, कोई ना कोई आपको देखकर चलने वाला होगा। हर व्यक्ति से कोई ना कोई प्रभावित होता है, लेके आता है पुण्य हर व्यक्ति अपना अपना। तो आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? बताओ, क्या बता रहे हो आप अपने बच्चों को? क्या सिखा के जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कम से कम आज जितने लोग आए हैं, अब मुझे तो नहीं लगता उतने लोग आ पाएंगे कल, फिर भी मैं तो अच्छा पॉजिटिव सोचूं कि उतने ही लोग कल भी आएँ और यहाँ शांति धारा और अभिषेक करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम वो जो हम करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। असली पूंजी, असली धन हमारा वही है, बाकी सब यहीं रह जाएगा वास्तविकता में। तो वो जो 2, 5, 10 मिनट यहाँ आए, 24 घंटे हम आपाधापी में लगें, वो यहाँ आते हैं, भगवान ना देते ना लेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन उनके माध्यम से आप पुण्य इकट्ठा कर लोगे और अपना कल्याण कर लोगे, अपना आने वाला कल सुरक्षित कर लोगे। आने वाले कल में वही साथ आपके जाएगा, उसी से आपका कल्याण होगा। तो उस कल्याण के मार्ग को क्यों छोड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग आज आए थे उतने ही कल भी आएँ और कम से कम भगवान की शांति धारा और भगवान के चरण छुएं तो अच्छा लगेगा, आपके जीवन में पुण्य इकट्ठा होगा। इतनी ही भावना रखते बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।